नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम बायोलॉजी का भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भाग 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उन सबसे गुजारिश है कि पहले भाग 1, 2, 3 देखें, उसके बाद में भाग 4 देखें। भाग 1 में हमने पढ़ा था मुंह के बारे में, भाग 2 में हमने पढ़ा था आमाशय के बारे में, भाग 3 के अंदर अपन अग्नाशय और यकृत की भूमिका के बारे में समझाए थे। आज अपन भाग 4 पढ़ेंगे और इसमें अपन पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। अगर अपन देखते हैं दोस्तों कि छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और अधिकतर भोजन का पाचन इसी भाग में होता है। अब बात करते हैं छोटी आंत की, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूर्ण पाचन और अवशोषण इसी भाग में होता है। अवशोषण भी यहीं पे होता है और पूर्ण पाचन भी यहीं पे होता है। इसके 3 भाग माने जाते हैं, डेडुनम जिसको अपन ग्रहणी भी कहते हैं, जेनुनम और इलियम। अब इस तीनों भागों की विशेषताएं हैं। सबसे ज्यादा पाचन इसमें होता है। सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका ग्रहणी में। और बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है यहाँ पे, बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है। वो कहाँ नहीं होता है? जेनुनम में। और सबसे कम पाचन का होता है वो होता है आपका इलियम में। इलियम में सबसे कम पाचन होता है। अब बात करते हैं अपन, इसके 3 भाग हो गए, डेडुनम, जेनुनम और इलियम। ग्रहणी की बात कर रहे हैं। ग्रहणी अपन पहला भाग लेते हैं, डेडुनम भी कहते हैं इसको अपन। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है सेक्रेटिन और एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दोनों ही हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन आपके यकृत और आमाशय से आने वाले, यकृत से आने वाला पित्तरस और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस, इनको आने को क्या करते हैं? ये प्रेरित करते हैं। इस भाग में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। मतलब ग्रहणी के अंदर कोई भी एंजाइम निकलता नहीं है, आता जरूर है। जैसे अग्नाशय से आ जाएगा, अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रहणी के अंदर कोई एंजाइम नहीं निकलता है। अब जो अग्नाशय रस से अग्नाशय रस आता है, यहाँ से अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कहाँ आते हैं? तीनों ही ग्रहणी में आते हैं। इनका क्या काम है? एक तो निकलता है LAT का मतलब हुआ, L का मतलब हुआ लाइपेज, A का मतलब हुआ इमाइलेज और T का मतलब हुआ ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। कौन सी वसा का? जो पित्तरस के द्वारा उसको बारीक चूर्ण के रूप में पीस दिया जाता है, पायश्चिकत वसा से बोलते हैं, उसका पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। ये वसा को किस में तोड़ देता है? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इमाइलेज क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, इसका पाचन करता है। और ये किस में बदलता है? इसको शर्करा में बदल देता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन बोल देते हैं, प्रोटीन का ही भाग है ये, प्रोटीन का ही रूप है पेप्टोन को किस में तोड़ देता है? ये पेप्टाइड में। अब बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की। देखो मुंह के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन जब पूरे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, कुछ भाग का पाचन जो है छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है। मुंह के अंदर तो स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन नामक एंजाइम। और छोटी आंत में स्टार्च का पाचन कौन करता है? इमाइलेज नामक एंजाइम। प्रोटीन का पाचन पेट में भी होता है। प्रोटीन का पाचन पेट में भी होता है। यहां पर अगर देखते हैं अपन तो यहां पर ये आपका पेट हो जाएगा। यहां पे भी प्रोटीन का पाचन होता था, लेकिन यहां पे प्रोटीन का पाचन कौन करता था? पेप्सिन। कौन करता था? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है और पेप्टोन प्रोटीन का ही एक रूप है। इसका पाचन कौन करता है? पेप्टोन को जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में। तो यहाँ 2 बार प्रोटीन का पाचन हुआ, अभी 1 बार और होगा लास्ट वाले भाग में। ऐसे प्रोटीन 3 बार में पचता है पूरा। पहले पचाया जाएगा पेट में, फिर ग्रहणी में, और फिर लास्ट में जो है इलियम वाले भाग में प्रोटीन का पाचन होता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का भी 2 बार पाचन होता है इसका। एक बार तो मुंह में होता है और मुंह के बाद में कहाँ होता है? ग्रहणी के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है? मुंह में,
कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे समाप्त होता है, तो ग्रहणी वाले भाग में होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं ये दो हार्मोन हो गए, सेक्रेटिन और कोलेस्टेनोकाइनिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ये कहाँ निकलते हैं, ये ग्रहणी वाले भाग में निकलते हैं और ये क्या करते हैं, अग्नाशय और यकृत को उत्तेजित करते हैं ताकि ये अपने रस को जो है छोटी आंत के अंदर भेज सके। ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, अग्नाशय अपने रस को ऑटोमेटिकली नहीं भेजेगा, ना ही यकृत अपने पित्तरस को ऑटोमेटिकली भेजेगा। इनको उत्तेजित किया जाता है, भेजने के आदेश दिया जाता है, तब जाकर ये अपने रस को छोटी आंत के अंदर भेजता है ताकि वो भोजन का पाचन कर सके। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं। डेडोनम हो गया, जेनोनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है और इलियम के अंदर भी पाचन होता है। इलियम में देखो, एक बार यहाँ देख लो आप, छोटी आंत के इलियम भाग में आंतररस निकलता है और आंतररस में ये 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो अंतिम बार प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम भाग में। प्रथम बार प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में, और मध्यम में कहाँ होता है, आपके छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। माल्टोज किसको बदलता है, माल्टेज जो है माल्टोज का पाचन करता है, और लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज का पाचन करता है, और सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। मतलब इन तीनों से संबंधित ये तीनों एंजाइम है आपके। तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लाइपेज वसा का ही पाचन करता है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इरेप्सिन जो है ये तो नाम से पता लग रहा है भाई, माल्टेज किसका पाचन करेगा, माल्टोज का, लैक्टेज किसका करेगा, लैक्टोज का, और सुक्रेज किसका करेगा, सुक्रोज का। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा, इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, अंतिम बार प्रोटीन का पाचन कौन करता है, वो करता है इरेप्सिन। और अंतिम बार प्रोटीन का पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है, इलियम भाग में। अब मैंने यहाँ पे समझाया कि कौन कौन से भाग में कौन कौन सा एंजाइम किस किस का पाचन करता है। देखो, मुंह के अंदर लार ग्रंथि होते हैं और वहां से क्या निकलता है, लालारस निकलता है, और लालारस में कौन से एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन होता है और एक डाइस्टेज होता है, एक और होता है लाइसोजाइम, लेकिन उसका काम अलग है इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है यहाँ पे। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है, मुंह के अंदर स्टार्च का पाचन कर देते हैं। उसके बाद में आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि होती है। आमाशय के देखो इसके 3 भाग होते हैं, आमाशय के ये 3 भाग, ये अंतिम भाग है पाइलोरिक। तो इसमें पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है जिसके अंदर जठर रस निकलता है, और जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है, केसिन। ये एक दूध की प्रोटीन होती है, दूध की प्रोटीन होती है, इसका पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। आगे चलते हैं, अग्नाशय में, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसको अपन पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, पूर्ण पाचन रस। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, और इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, और लाइपेज जो है वसा का, कौन सी वसा का, पायसीकृत वसा का पाचन करता है। और यकृत से पित्तरस निकलता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, और पित्तरस किसी का भी पाचन नहीं करता है। पित्तरस का काम केवल मैंने समझा दिया आपको। पित्तरस एक तो भोजन को सारी बनाएगा, पित्तरस वसा को पीसेगा, पाचन नहीं करेगा, ओनली पीसेगा, जिसको अपन पायसीकरण कहते हैं। और दूसरा लास्ट में जो आमाशय से कुछ मान लो रोगाणु आ जाता है तो उस रोगाणु को मार देगा। ये पित्तरस का काम है, इसके अलावा पित्तरस का कोई काम नहीं है। और छोटी आंत के मैंने आपको समझा दिया है। अब अंतिम भाग बचा है अपने पास में बड़ी आंत, इसके बारे में अपन समझते हैं। आंत के बाद में अपन आते हैं बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत की अपन बात करते हैं तो ये कुछ यो आकार के समान आपकी बड़ी आंत होती है। ये लंबाई में छोटी होती है लेकिन मोटाई में सबसे मोटी होती है। इसकी लंबाई तो लगभग 1.5 मीटर होती है और इसके 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलोन और मलाशय। सिक्कम यहाँ पर जो छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाला जो हिस्सा होता है इसको अपन सिक्कम बोलते हैं। इसका नाम अंधनाल भी है। सिक्कम के पास में एक अंगुली के समान संरचना निकली होती है जिसको अपन अपेंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडेक्स। ये शरीर में किसी काम की नहीं है, अवशेषी अंग माना जाता है। अवशेष अंग मतलब शरीर में होते हुए किसी काम का नहीं होता है, उसको अपन अवशेष अंग कहते हैं। तो ये किसी काम की नहीं होती है।
कोलोन आपका यहां से लेकर ये पूरा जो यू आकार की जो संरचना है, ये यहां से लेकर यहां तक की पूरी संरचना आपकी कोलोन में आती है। ये सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत का, और लास्ट भाग है इसका मलाशय। होता क्या है, ये तो सिक्कम तो छोटी आंत और बड़ी आंत को ज्वाइन करने वाली एक संधि है, इसको अपन सिक्कम या अंधनाल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जिनको अपन बोलते हैं सूक्ष्म अंकुर। बिल्कुल बाल के समान होती है, बिल्कुल बारीक बारीक होती है। वो क्या करती है हमारे, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, रोमनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है हमारे भोजन में से जो अपशिष्ट पदार्थ बचता हुआ आ रहा है, उसके अंदर लास्ट में जल बचता है और कुछ मेडिसिन बचती है, उसका अवशोषण कहाँ होता है, उसका अवशोषण आपके जो है कोलोन वाले भाग के अंदर होता है, बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत के अंदर चलो हो गया, ये आपका बड़ी आंत का काम है। लास्ट में मलाशय है, मलाशय के अंदर अपशिष्ट आकर भरता है और गुदा मार्ग द्वारा उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया है। बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत के दो भागों में पाचन क्रिया नहीं होती है, एक तो भोजन नली में और एक बड़ी आंत में। आहार नाल के दो भागों में किसी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है, एक तो भोजन नली और एक दूसरा जो आपकी बड़ी आंत। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।